पहले भाग में आपने सुना कि कुमुद जी सौम्या को अपने कमरे में खींच कर ले जाती है। अब दूसरे भाग में आगे सुनते हैं। बहू, ये सब क्या है? घर मेहमानों से खचाखच भरा पड़ा है और सभी के सामने इस तरह का व्यवहार। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा? और आखिर हम लोगों से ऐसी कौन सी भूल हो गई? सासू माँ, धोखा करते शर्म नहीं आई? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इस घर में अब नहीं रहना। आप मेरे माता पिता को अभी बुला दें। मैं नहीं जानती कि तुमने क्या और कहाँ सुना है, पर इतना जानती हूँ कि हमने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं दिया है। तुम्हारे घर वालों को फ़ोन कर दिया है, किसी भी वक्त आते ही होंगे। तुम ये तमाशा करना बंद करो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। बड़े ही शांत और सौम्य स्वभाव से कुमुद जी ने अपनी बात कही और वहाँ से नीचे चली आई। मैंने आपसे कहा था कि जीजी ज़्यादा कुछ मत करिए, नज़र लगते देर नहीं लगती। ये लीजिए, आप पानी पीजिए। कुमुद जी पानी का गिलास हाथ में लेती है और अतीत के गलियारे में खो जाती है। कुमुद जी घर की बड़ी बहू बनकर आई थी, आते ही अपने परिवार की प्रिय बन गई थी। उनका व्यवहार था ही इतना अच्छा कि आस पड़ोस नाते रिश्तेदार उनकी तारीफ करते न थकते। वह भी इतने अच्छा ससुराल और पति पाकर अपने भाग्य को लेकर इतराती। पर समय के साथ एक ही कमी जिसने कुमुद जी को गहरे अवसाद में पहुंचा दिया था, वह था माँ बनने का सौभाग्य न प्राप्त होना। देवरानी मनोरमा के भी 2 बेटियां हो चुकी थी, वह हमेशा दुखी ही रहती। तब सूरज का होना किसी चमत्कार से कम न था। सूरज, यही नाम रखा गया था। उनके घर के लिए एक आशा की किरण जो लेकर आया था। सिंह परिवार का इकलौता वंश अपने नाम के जैसा ही था। जैसे जैसे सूरज बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर तेज बढ़ता ही चला गया। जल्दी ही पढ़ाई पूरी कर सूरज ने अपने पारिवारिक व्यापार संभालकर उसे एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। पूरे शहर में उसके नाम और काम का बोलबाला था। चारों तरफ से सूरज के रिश्ते आने शुरू हो गए थे। 1-2 जगह बात चल ही रही थी कि एक सड़क हादसे में सूरज की कार का एक्सीडेंट हो गया। पीठ के दोनों घुटने दब गए थे। 2 महीने तक वह बिस्तर पर सीधा ही लेटा रहा। पूरा घर दिन रात उसके सही और फिर से पहला जैसा होने के लिए पूजा पाठ और कामनाएं करता रहता। पैसे की कोई कमी नहीं थी। बेहतर इलाज और दवाइयों से जल्दी ही सूरज खड़ा और पहले जैसा हष्ट पुष्ट नौजवान हो गया था। पर फिर भी डॉक्टर ने एहतियात के तौर पर उसे शारीरिक तौर पर अकेला शहर से बाहर या काम का ज़्यादा बोझ डालने के लिए मना किया था। 6 महीने ही बीते थे। एक बार फिर से लड़की वालों के रिश्ते आना शुरू हो चुके थे। कुमुद जी अभी इस सब के लिए तैयार नहीं थी, पर लड़की वाले इस कदर पीछे पड़ चुके थे कि वह सौम्या के पिता को मना नहीं कर पाई। वह इसी शर्त पर तैयार हुई थी कि लड़की को सूरज के एक्सीडेंट और डॉक्टर के बताए गए एहतियात तौर तरीके पहले बता दिए जाएंगे। भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। सुधा जी और मैंने सौम्या से पूछ कर ही इस रिश्ते के लिए बात चलाई है। आप बस रिश्ता पक्का करने की तारीख निकलवाएं। सुधाकर जी ने मिठाई के डिब्बे रख सभी के सामने हाथ जोड़े थे और सभी बड़ों के समक्ष रिश्ता पक्का हो गया था। जब दोनों परिवारों के बीच में हर तरह से बात साफ थी, फिर भी सौम्या ने इस प्रकार क्यों शोर मचा रखा था? क्या इसके पीछे और कोई राज था? क्या सूरज के घर वालों ने कोई बड़ी बात सौम्या के घर वालों से छुपा रखी थी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम इस कहानी का अगला भाग जल्द ही लाएंगे। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक व शेयर करना ना भूलें।